हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मीन की, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, मीन की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जिन्हें हम मीन की प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां पर हम मीन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इजी वे में क्विक आंसर निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1। देखिए प्रॉपर्टी 1 में क्या है, लेट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस बी एम। आपके पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने उसको लिया n और उनका मीन आपको गिवन है m। अब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन इज इंक्रीज्ड बाय नंबर x। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को हमारे पास हम कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमने 4 ऑब्जर्वेशंस ली और कहा जा रहा है कि इसको जो है नंबर x से इंक्रीज कर दिया जाए, तो न्यू मीन क्या होगा, तो न्यू मीन जो होगा वो होगा m प्लस x। मीन्स मीन में हमें उस नंबर को ऐड कर देना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 17। ये आपको क्या गिवन है, मीन, ओके। और 20 क्या है, ऑब्जर्वेशंस। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास 4 नंबर्स लिए, अगर हम कहें कि इसका जो मीन है, इसमें हम नंबर और ले लेते हैं, हमने ले लिया 6, तो हमारे पास टोटल क्या आएगा इसका 20 और ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो हमने इसे 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास मीन आया 4, ठीक है। अब हम ये कह दें कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस है, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन 5 है। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 8 ऐड कर दें, 2 में भी 8 ऐड कर दें, 3 में भी 8 ऐड कर दें, 4 में भी 8 ऐड कर दें, एंड 5 एंड 6 में भी 8 ऐड कर दें, तब न्यू मीन क्या होगा। तब उस केस में आप सब में 8 को ऐड करेंगे, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। तो उस केस में हम प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करते हैं। उस केस में हमें क्या करना होता है, जितनी भी हर ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किया जा रहा है, हमारे पास इस क्वेश्चन में हर ऑब्जर्वेशन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 का, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें मीन गिवन है उसमें हमें 8 ऐड कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 25। जैसे अगर आप सब में ऐड करेंगे और फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और अगर आप मीन में भी 4 में 8 ऐड कर देंगे तो न्यू मीन आ जाएगा आपका 12। और देखिए जब आप इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 12। 8 और 2 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। इनको ऐड करिए 16 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सिंपल, जो हमें ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है उसमें जितना भी इंक्रीज हो रही है हर ऑब्जर्वेशन, तो न्यू मीन निकालने के लिए हमें मीन में जस्ट वो नंबर ऐड करना है, तो हमें अपना आंसर विद इन अ सेकेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हुई हमारी प्रॉपर्टी 1। जब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी 2। सेम वही चीज है, जस्ट क्या है, वहां पर एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जिनका मीन है हमारे पास m। If each observation under consideration decreased by number x, अगर हमने कोई नंबर लिया है और सारे नंबर्स, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो उस नंबर से डिक्रीज हो रही हैं, तब उसका न्यू मीन क्या होगा, तो उसका रिजल्ट आएगा m माइनस एक्स। मीन्स जो आपको मीन गिवन है वो
और जितना नंबर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तब आपको आपका न्यू मीन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 23। तो आपके पास मीन क्या हुआ 23, ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसका हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ईच ऑब्जर्वेशन में से 5 नंबर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस ये क्या हुआ आपका x। तो न्यू मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, m माइनस एक्स, देन 23 माइनस 5 इक्वल्स टू 18 इज योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका मीन XYZ कुछ भी हो सकता है और हमें उसमें से 10 नंबर माइनस करने हैं ईच ऑब्जर्वेशन में, तो बताइए आपका न्यू मीन क्या होगा। तब आप हर ऑब्जर्वेशन में से 10 को माइनस करके डिवाइड नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यू मीन निकालने के लिए, मीन माइनस ईच ऑब्जर्वेशन में से जो नंबर माइनस हो रहा है, लाइक x। m माइनस एक्स करके आप अपना फाइनल आंसर बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में क्या है, लेट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस बी m। n ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन कितना है m। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय x। अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा मल्टी एडिशन, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी में वी विल डिस्कस मल्टीप्लीकेशन। मींस हर ऑब्जर्वेशन में हमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो हमें न्यू मीन क्या मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, m इंटू एक्स। जैसे एडिशन में हमने किया m प्लस एक्स, सब्ट्रैक्शन में हमने किया m माइनस एक्स, ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन में करेंगे m इंटू एक्स। तो आपके पास जो है 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन है 54, m की वैल्यू हो गई 5, 54। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 से हम हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मींस आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, m मल्टीप्लाइड बाय x, 54 मल्टीप्लाइड बाय 6, देन 324 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी के थ्रू मीन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में क्या है, सेम वही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे। लेट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बी m इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय x, the new mean of the observation will be m divided by x। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m divided by x। तो यहाँ पर आपके पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। जो ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं उनका कोई रोल नहीं होता फॉर्मूले में, मीन को हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशंस का। 15 ऑब्जर्वेशंस का आपके पास मीन है m और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से। तो इट मींस m डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा 9, 54 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 9। इट मींस आपको हर केस में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवाइड हो, उसमें आपको फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, m प्लस एक्स, m माइनस एक्स, m मल्टीप्लाइड बाय x एंड m डिवाइडेड बाय x। सेम ऑब्जर्वेशन जो भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं उसको मीन में से प्लस या माइनस करके फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 5। अब प्रॉपर्टी 5, अब आप सोचेंगे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो अब क्या बचा। अब प्रॉपर्टी 5 में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास मीन है, n ऑब्जर्वेशंस है और मीन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट डे जब मीन की फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी तो उसमें मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारे पास मीन है m एंड ऑब्जर्वेशंस हैं n, ठीक है, और सम टोटल हमसे पूछा जा रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस m इंटू n। वही चीज यहाँ पर कही गई है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और प्रॉपर्टी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस और मीन गिवन है देन आप उन ऑब्जर्वेशंस का टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 12। तो आपके पास मीन है m 12 और ऑब्जर्वेशन है 30। तो इट मीन्स नंबर गिवन है, मीन गिवन है, तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सम फाइंड आउट करना है। देन द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 30 इंटू 12, 360 इज योर आंसर। तो जस्ट मल्टीप्लाई करके हमने सम टोटल निकाल लिया सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो ये मीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जहां पे भी स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, मीन का टॉपिक पूछा जाता है, तो वहां पर डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपके साथ हर प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आपको उससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टच में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।